हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम जिसमें जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो का एग्जाम है, दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम यूथ बुक का चौथा सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1, 2, 3 हमने सॉल्व कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट में जाके इसका अभ्यास कर सकते हैं। आज हमारा 24 नंबर प्रैक्टिस सेट है। लगभग हमारे 2400 क्वेश्चन के आसपास आज हो जाएंगे। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हमने घटना चक्र के और 10 राजीव नामक बुक के सॉल्व कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप उसको अभ्यास कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। और जो लोग अभी नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर किया करें, लाइक और कमेंट जरूर करें कितना स्कोर आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो ओष्ठ वर्ण से ऑप्शन सी में पा, फा, बा, बा ये सभी वर्ण ओष्ठ से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई ऑप्शन ए शब्द। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? तो अर्ध विराम चिन्ह जहाँ पर अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक रुकना पड़ता है, तो ऑप्शन डी में, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहाँ पर हम अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो पहला पढ़ते हैं विकल्प, हमको हमारे पूजनीय, तो पूजनीय तो यहाँ गलत लिखा है, कैसे लिखते हैं इसको? पूजनीय महानुभाव का सदा सम्मान करना चाहिए। और दूसरे में लिखा है उसे मृत्युदंड, तो ये भी गलत लिखा है मृत्युदंड, कैसे लिखते हैं मृत्युदंड को? तो मृत्यु दंड ये वाला, तो यहाँ पर मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचय होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द का शुद्ध करें, मतलब इसमें महात्म्य को शुद्ध कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखा जाता है बड़ा माँ, बड़ा हा, ता, मा, या। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसमें किसी व्यक्ति, पुरुष, नदी इसका नाम दिया हो तो वह व्यक्तिवाचक होता है। जातिवाचक में आ जाएगा, जैसे पक्षी, पक्षी में सभी आगे, पशु में सभी आगे, तो ये सब जातिवाचक में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो 7 में का आंसर हो जाएगा, देखो इसमें 2 सेंटेंस को और जोड़ा गया है यहाँ पर संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 8, 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम बताइए। 1 लीटर दूध दो में परिणामवाचक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में होता है? तो नाम धातु प्रयोग इसकी परिभाषा होती है कि वह क्रिया का निर्माण, मतलब नाम धातु क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर उसे बनता है, तो उसे बोलते हैं नाम धातु क्रिया। तो इसमें कौन सी है? ऑप्शन बी, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली है, हाथ से बनाए हथिया ली है, तो संज्ञा से, तो इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? ऐसा कौन सा पुल्लिंग शब्द है जिसमें प्रत्यय लगाए और स्त्रीलिंग बन जाए? तो देखो भेड़ स्त्रीलिंग है, उसमें आप प्रत्यय लगा दिया तो भेड़ा बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, पर किस कारक का परसर्ग है? तो पर होता है, तो देखो संप्रदान तो के लिए होता है, संबंध क्या होता है? संबंध काकी के अपादान से अलग होना, तो संबोधन है बुआरे। तो पर किस में होता है? तो पर होता है अधिकरण में पर, तो इसका हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो 12 का आंसर हो जाएगा तद्भव शब्द। इसमें देखो स्थल, ये तत्सम है, किसका? थल का स्थल हो जाएगा। शिक्षा का सीख हो जाएगा, होलिका का होली हो जाएगा, और इसका हो जाएगा तीर्थ। इसमें ये तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? तत्सम, तो तीर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्ह कीजिए। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेद। क्वेश्चन नंबर 14, विचार में एक प्रत्यय
लगाने से बना है। तो विचार में जब एक प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? वैचारिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, अमावस्या का विलोम शब्द होगा अमावस्या, तो इसका हो जाएगा पूर्णिमा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो पिनाकी और चंद्रमौली, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हो जाएंगे महादेव, मतलब शंकर जी के। और विष्णु के पर्यायवाची दो चार जान लेते हैं, जैसे एक होता है जनार्दन, विश्वम्भर हो जाएगा, विश्वरूप हो जाएगा, ये किसके? विष्णु के हैं। अच्छा, ब्रह्मा के लिख सकते हैं, पितामह लिख सकते हैं, और स्वयंभू लिख सकते हैं। इंद्र के पुरंदर और सुरपति। क्वेश्चन नंबर 17, किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किनारा का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो किनारा को तट भी बोलते हैं, तीर भी बोलते हैं, मुहाना भी बोलते हैं, और कूल भी बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, मतलब इसमें से एक सभी तो इसके किनारे के पर्यायवाची हैं, इसमें बोलते नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के सही अर्थ युग्म चुने। तो एक गाड़ी और गाड़ी, एक गाड़ी का होता है यान हो जाता है, इस वाली गाड़ी का मतलब होता है यान, और इस वाली गाड़ी का हो जाएगा गहरी। तो इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तर्क सम्मत। अच्छा, तर्क संगत को क्या बोलते हैं? तर्क के आधार पर सही सिद्ध, उसको बोलते हैं तर्क संगत। क्वेश्चन नंबर 20, तथ्यों का सही संधि विच्छेद होगा। तो 20 में का आंसर हो जाएगा तथा प्लस यो। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है। क्वेश्चन नंबर 21, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कौन सा? तो इसमें कर्मधारय समास है। अच्छा, कर्मधारय समास के और एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जैसे चंद्रमौली हो गया, चंद्रमुखी हो गया, या चंद्रमुख लिख सकते हैं, चंद्रमुख, और चरण कमल, एक इसके पर्यायवाची ये समास है, तो कर्मधारय के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो देखो, अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 में बताया गया था इसकी पहचाने कैसे हैं। तो उसमें कुछ वर्ड लिखवाए गए थे, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिश्र वाक्य कैसे पहचाने। उसमें कुछ स्पेशल जो बीच में वर्ड जोड़ते हैं या आगे पीछे जोड़ते हैं, उसमें मिश्र और संयुक्त वाक्य दोनों के वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताया गया था। तो 22 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 23, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह है। तो इसमें है नहीं है, तो ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 24, काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारका वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ घटा है, यहाँ पहले वाले घटा का मतलब है बादल छाना, और दूसरे का मतलब है कम होना। तो 24 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित मुहारे को अनेक मतलब उनके सही अर्थ के साथ मिलान करने वाले विकल्प को चुने। अच्छा, गीदड़ भभकी मतलब होता है कि व्यर्थ की हाँकना, और इसका डी हो जाएगा घड़ों पानी पड़ना। तो इसका हो जाता है लज्जित होना, तो इसका सी हो जाएगा। गुस्सा पीना मतलब अपने क्रोध दबाना, आवाज उठाना मतलब किसी का विरोध करना। तो देखो, पहले का डी कहाँ है? इसमें नहीं है, इन दोनों में। और दूसरे का सी इसमें भी है। तीसरे का बी इसमें है, इसमें नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो केशव दास द्वारा जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसका नाम है विज्ञान गीता, ऑप्शन बी। आप इस पैसेज को आराम से पढ़ना, 1 मिनट रोककर। इसके सभी जो लगभग 4 क्वेश्चन हैं, सभी को आप ध्यान से सभी अटेम्प्ट करें, और सभी के, क्योंकि एग्जाम में एक पैसेज आएगा उसमें से आपको 4 क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ना।
तो 27 का आंसर बताते हैं। तो 27 में तो पूछा है विलोम शब्द, तो ये बिना पैसे की बता सकते हो कि चिरस्थायी। चिरस्थायी का विलोम शब्द क्या होता है? क्षणभंगुर। 28 का क्या हो जाएगा? सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रद्धापूर्वक अंततः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। क्वेश्चन नंबर 29, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पक्ष पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग पैसेज पढ़ना, उसमें से सभी आंसर मिलेंगे। 30 में का क्या है? सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो 30 में का आंसर में हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन। तो देखो, इसको ध्यान से देखो, चित्र 3 18 यहाँ पे हो रहा, लेकिन 5 3 15 यहाँ नहीं हो रहा। तो क्या क्या होगा? अगर हम 6 और 3 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 3 + 6 9 हो जाएगा। 9 में 2 गुणा करें तो 18। इस तरह इसमें देखें, 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 में 2 गुणा 16, हाँ ये हो रहा। इसी प्रकार इसमें 8 और 2 10, 10 गुणा 2 20 हो रहा। यहाँ पर 4 + 6 10, 10 में 2 गुणा करें 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, दीपक रीमा का पति है और उसका राकेश नाम का एक बेटा है। तो देखो, यहाँ शुरुआत करते हैं, क्या बोला है कि दीपक रीना मतलब रीमा का पति है। तो कहाँ पर बना है? देखो यहाँ पर बनाते हैं। ये हो गया दीपक, दीपक की पत्नी कौन हो जाएगी? रीमा। इनका पुत्र हो जाएगा कौन? राकेश। इसके बाद बोला है कि सुमन विकास की बेटी है और विकास राकेश का चाचा, मामा, फूफा, मौसा, ये सब है। तो मतलब कोई भी एक हो सकता है। तो इसमें देखो, हम यहाँ बनाते हैं कि मामा, अगर मामा है तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? विकास। विकास यहाँ जाएगा, तभी तो राकेश का मामा लगेगा विकास। तो इसका पूछा है कि विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है? विकास का दीपक से। इस तरह के क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब भी जहाँ पे से लिखा हो वहाँ से लिख देते हैं। से कहाँ लिखा है? दीपक। दीपक के यहाँ लिख देंगे से, और जिसके भी बारे में पूछा वहाँ पे लिख देंगे का। तो हमेशा आंसर निकालने के लिए हमें से का की तरफ जाना है। तो दीपक से विकास का संबंध पूछा है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमन के दादा है, राकेश के नाना है। तो राकेश, इसमें देखो सुमन के बारे में बताया गया था, क्योंकि सुमन विकास की बेटी है, तो यहाँ पे हो जाएगी सुमन। तो देखो, सुमन के दादा, सुमन के दादा यहाँ कहीं होंगे, सुमन के दादा। और राकेश के नाना, राकेश के नाना कौन होंगे? तो राकेश के नाना तो यही होंगे ना, मम्मी के भाई के पिताजी। तो ये हो गया, तो यही बोला उसने, सुमन के दादा और राकेश के नाना है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, उसमें बोला है कि यदि पांसे के ऊपर 2 संख्या है तो पांसे के निचले संख्या का पता बताएं। तो जब सबसे पहले इस तरह के डाइस दिए हो तो इसमें सबसे पहले खोजते हैं कि 1 बॉक्स कॉमन कहाँ पर है। एक संख्या मतलब कॉमन होने दिखे तो वहीं से आंसर निकल आता है। फिर इन सब में देखो ऐसा कौन सा है। देखो पहले और तीसरे देखने से क्या पता चल रहा है कि देखो इसमें 4 कॉमन, इसमें 4 तो और तो कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वहीं से क्लॉक बाई घुमाते हैं। तो 4 लिख देते हैं, 4 के बाद 6, फिर इसमें 3 पहले वाले बॉक्स में। अब तीसरे वाले में ये पहला हो गया, तीसरा ये बीच वाला दूसरा, पहले तीसरे में देखना था। तो तीसरे में 4, 4 के नीचे 4 लिख देंगे, फिर क्लॉक बाई घुमाएंगे तो 5 1, यहाँ 5 फिर 1। तो इसमें देखो एक संख्या कौन सी गायब है? 2 गायब है यहाँ पे, क्योंकि 4 4 तो 2 बार आ नहीं सकता है। बाकी देखो सभी संख्याएं 1 से लेकर 6 तक आ चुकी हैं। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। सीमा ने अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और फिर अपने घर पहुंचने के लिए दाएं मोड़ और एक बाएं मोड़ और एक दाएं मोड़। तो सीमा अपने कार्यालय से चलना शुरू करते समय, देखो पूछा क्या, ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, कि उसने बोला कि कार्यालय से चलने मतलब कार्यालय से चलना शुरू करते समय
किस दिशा में वह मुख थी। तो जब ऑफिस से निकली तो उसका मुँह किस दिशा में था, ये पूछा है। तो शुरुआत देखते हैं। सीमा ने अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर, तो छोटा सा प्लस का निशान बनाते हैं, उसमें पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। ये पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। इसके बाद बोले कि शुरू किया, फिर वह अपने घर तक पहुंचने के लिए एक बार दाएं, दाएं मतलब जब भी बोले क्लॉक बाई घुमाएंगे तो इस तरह। फिर बोला कि एक बाएं, बाएं बोले एंटी क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई हो गया। फिर एक बार दाएं मोड़ा, फिर दाएं मोड़ लिया। तो अब उसने पूछा था कि शुरुआत में कार्यालय से चलना शुरू करते समय उसका मुख किस दिशा में था। तो देखो उसने कुछ नहीं बता दिया कि सीमा अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, तो इसको तो सॉल्व ही नहीं करना था। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35। सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, घड़ी शाम 7 बजे दिखाती है, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। अच्छा आप ही बताइए, अगर 7 बजे ये हो गया, 7 यहाँ बजेगा, 7 ये छोटी सुई हो गई, बड़ी सुई हो गई। ये सुबह के 7 बजे हैं, शाम को भी घड़ी सेम रहेगी, 7 ऐसे बजेंगे यहाँ पे, ये 6 हो गया, ये 7 हो जाएगा। तो सेम, तो इसमें कोई अंतर होगा ही नहीं, तो लगभग 300 डिग्री घूम गई होगी, 360 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36। यदि निम्नलिखित में प्रदर्शित चतुर्भुज मतलब पंचभुज को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घुमाया गया, तो किसको, पंचभुज को। तो पंचभुज कौन सा, बाहर वाला। तो उसने बोला कि कितना घुमाया गया, 270। तो देखो घड़ी की विपरीत दिशा में 270, और इसका बोला कि समचतुर्भुज को घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घुमाया गया। जो अंदर बना है समचतुर्भुज उसको घुमाया गया कितना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री घुमाने से आपको क्या लग रहा है कि कितना घूम जाएगा। तो इस बात बोला कि अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब उपयोग किया गया है, तो परिणामी आकृति कौन सी होगी। तो देखो इसमें कितना बोला, 3 बार घुमाया गया, कितना, 3 बार 270, 270 गुणा 3 कर लेंगे तो कितना जाएगा, 810। 810 में क्या होगा कि हम 360 डिग्री घुमाएंगे 2 बार, तो सेम रहेगा, चाहे क्लॉक बाई घुमाओ चाहे एंटी क्लॉक बाई। 360 2 बार घट जाएगा, कितना, 720 तो घट जाएगा, बचेगा कितना, 0, यहाँ बचेगा 9, 90। मतलब सीधा बोलो कि 90 डिग्री क्या घुमाया गया, विपरीत दिशा में घड़ी की। अगर इसको बाहर वाले को घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमाएंगे, तो देखो विपरीत दिशा इस तरह होगी, इस तरह, तो इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसका मुँह तो इस तरह हो जाएगा पंचभुज का। तो इस तरह किसमें है, देखो इसमें भी है और इसमें है, बाकी तो ये तो नीचे हो गया, पंच थोड़ा ज़्यादा हो गया, और ये भी नीचे हो गया, ये देखो सीधा इस तरह हो जाएगा 90 डिग्री में। तो ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब अंदर वाले में बोला है कि समचतुर्भुज को घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार कितना घुमाया गया, 45 डिग्री। तो 45 गुणा 45 4 बार करेंगे कितना आएगा, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमाएंगे। तो इसमें चतुर्भुज में तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा ना, सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि समचतुर्भुज इस तरह है, इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो चाहे 90 डिग्री घुमाओ चाहे 180 डिग्री घुमाओ, समचतुर्भुज में एंगल चेंज नहीं होते हैं, मतलब जिस तरह बना है तो उसी तरह बनेगा वो। तो इसमें देखो इसका सेम रहेगा, तो ऑप्शन सी। एम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो इसका प्रश्न संख्या 37। यदि DAMSEL, इसको देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें देखो कोई भी अल्फ़ाबेट चेंज नहीं हुआ, केवल आगे पीछे हुए हैं। तो आगे पीछे किस ऑर्डर में हुए हैं, तो इसको सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। किस तरह, 1 2 3 4 5 6, इससे पता चल जाएगा कौन आगे हुआ कौन पीछे हुआ। तो इसमें देखो कितना हुआ, यहाँ पे एक ऐसा है, ए दूसरे पे था दूसरा, फिर 5 पे ई था तो आगे, फिर आ गया 3। फिर इसके बाद क्या है, डी किस पे था, तो डी 1 पे तो 1 आ गया। इसके बाद क्या है, एल के बाद 6 आ गया। इसके बाद देखो इसमें देखो ई कितने में था, 5 में था, सॉरी यहाँ तो 5 आएगा। इसके बाद क्या है, एम कितने पे था, एम था इसमें 3 पे, 3 यहाँ पे। एस कितने पे, 4 पे। तो एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि देखो 5 और 2 जोड़ के 7 भी हो रहा है, 6 एक साथ हो रहा है, और 3 और 4 7 हो रहा है। तो या तो इस तरह फॉलो होगा या तो नंबरिंग के अनुसार फॉलो होगा। तो इसमें देखो इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले कौन सा आया, 2 आया, तो 2 पे क्या है, ए आएगा। इसके बाद क्या है, कितना, 5 पे क्या है, 5 पे यू, तो ए यू आया। तो यहाँ पे देखो
कितना हो गया, पहले आया था कितना आया, 2, 2 आया, फिर इसके बाद आया 5, तो यहाँ देखो 5 और 2 7 हो रहा है। इसी प्रकार आप देखते आएंगे, फिर क्या आएगा डी, डी किसमें था 1, 1 इसमें ए, तो यहाँ पे कौन सा आएगा वी, वी आएगा, तो वी कितने पे है 1 पे है। अब क्या आएगा, फिर क्या आया था 6, 6 पे क्या है आर, तो यहाँ पे देखो आर आएगा, तो आर कितना 6, तो 6 1 7 हो गया। अब बचा कितना, फिर भी 7 होना चाहिए इन दोनों का, तो बचा कौन है एल और ओ, तो ओ और एल, ओ कितने पे है, तो ओ है 4 पे और ए 3 पे, तो 4 और 3 7 यहाँ भी हो रहा, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, एक भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों को बोलते कलाकारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। तो इसमें निष्कर्ष में कौन कौन सही है, तो देखो सितारों या कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अंततः सफल हो रही हैं या सफल रही हैं। दूसरे में निष्कर्ष में क्या दिया है, बड़े सितारे या कलाकारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हैं। तो इसमें पहला कथन तो सही है, दूसरा कुछ फिल्में असफल रही हैं, कुछ सफल भी रही हैं। तो इसने तो बोला कि बड़े सितारों की फिल्म सभी असफल रही हैं, तो गलत हो जाएगा। केवल कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें देखो बनाते हैं, सभी जेब्रा घोड़े हैं, तो जेब्रा सबसे अंदर आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, क्या है ये घोड़े हैं। फिर दूसरे में बोला सभी घोड़े गधे हैं, तो ये गधे हो जाएगा। तो अब कथन पढ़ते हैं, तो इसमें देखो बोला सभी जेब्रे गधे हैं, तो जेब्रा अंदर है गधा बाहर, पहला सही है। उसने बोला सभी गधे जेब्रे हैं, तो गधे तो बाहर हैं जेब्रा अंदर, तो कैसे बोल सकते हैं उल्टा, तो ये गलत हो गया। और तीसरे में क्या है, कुछ गधे जेब्रे हैं, हाँ कुछ गधे जेब्रे हैं, ये सही है। और डी वाले में कुछ घोड़े जेब्रे हैं, हाँ तो ये हो जाए घोड़े जेब्रे, ये सही है। मतलब पहला और तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में है, पहला तीसरा चौथा ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, निम्नलिखित प्रश्नों के चिन्हित करें। कथन एक अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दूसरे में लिखा है यदि कथन 2 अकेले समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। और तीसरे में लिखा है कथन 1 और 2 दोनों एक साथ मिलकर समस्या उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथे में लिखा है यदि कथन 1 और 2 दोनों साथ मिलकर समस्या उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो पहला पढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, ए का मूल क्या होगा यदि ए और बी दोनों अलग अलग पूर्ण संख्या हैं, उनका गुणनफल 40 है। अच्छा 40 केवल 2 गुणनखंड ऐसे कौन से हो सकते हैं, तो 8 और 5 हो सकता है, 8 गुणे 5 40 हो सकता है। लेकिन उसने बोला कि ए विषम संख्या है, ए विषम संख्या है तो ए को मान लेते हैं 5, बी को मान लेते हैं 8। दूसरा बोला कि हाँ बी ग्रेटर देन, हाँ 8 बड़ा है 5 से, तो दोनों कथन इसके जो दिए हैं दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो तीसरा वाला सही है, मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, इसको ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें बोला कि 8 व्यक्ति हैं और उसमें टेबल के चारों ओर बैठे हैं और उसमें 6 का केंद्र की ओर मुख है और 2 का बाहर की ओर है। और उसने बोला है कि 2 का बाहर है, तो उसने किस किस का बाहर कुछ दिया है, इसको बारे में देखते हैं। उसने बोला कि एम जे के ठीक बाएं तरफ बैठा है, जे एन के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है, पी बाएं के तीसरे स्थान में बैठा है और मुंह बाहर है, तो पी का मुंह बाहर हो गया। और कुछ लिखाएंगे, जे ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है और क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, के केंद्र की ओर मुखित नहीं है, मतलब के का बोला बाहर की ओर है। कौन कौन, पी और के। उसने बोला कि 2 व्यक्तियों का बाहर था, तो पता चल गया पी और के का। तो अब बनाने शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐसा पकड़ते हैं जिसमें 3 चीज पता चले। तो यहाँ पे देखो बोला कि एल एन के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है और पी के बाएं तीसरे स्थान में बैठा है। तो सबसे पहले देखते हैं, पी बनाते हैं। पी बना लिया और पी का मुंह इसने बोला कि बाहर साइड है, तो पी का बाएं किस साइड होगा, बाएं होगा, एंटी क्लॉकवाइज साइड होगा। तो कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, वो बोला है ना, पी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, एन। जब भी जो बोले, जो हमेशा जस्ट आगे वाले जो लिखा रहता है उसके लिए बोला जाता है। तो पी का बाएं कितने, तीसरे स्थान पे। एक पहले 8 लोग बना लेते हैं, कैसे, ऐसे 8 लोग बिठा लेते हैं। इसने बोलते पी का मुंह बाहर है, तो इसके बाएं से तीसरे स्थान पे कौन,
एन, 1 2 3 तीसरे यहाँ हो गया एन, एन का महत्व केंद्र की ओर है। उसने बोला कि एल एन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अब एन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल, तो एल हो गया। 3 लोग तो बैठा दिए। आगे अब देखो इन 3 में से किसी के बीच में एक आध संबंध और से देखो जो तीनों में से कोई ना कोई मिल जाए। उसने बोला है कि एम पी के निकटतम बैठा है, तो एम या तो यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा, और इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। उसने बोला है कि एम जे के ठीक बाएं तरफ बैठा है, तो देखो एम उसने बोला यह तो पड़ोसी होना चाहिए जब पी का, लेकिन उसके साथ साथ दिया है कि एम जे के ठीक बाएं तरफ बैठा है। तो अगर एम को हम यहाँ बिठा देंगे तो यहाँ तो पी बैठा है, तो एम को जब यहाँ बिठा लेंगे तभी तो इसका मोह तो केंद्र की ओर है, क्योंकि उसने बोला 2 का मोह केंद्र के बाहर की था, वो अपन ने पता कर लिया कौन कौन पी और के, तो इसका मोह अंदर साइड होगा, अंदर होगा तभी तो वो क्या बोला है कि किसके बारे में कि पी के बाएं तीसरे स्थान बैठा है। ठीक है, इसने बोला था कि एम जे के ठीक बाएं तरफ बैठा है, तो एम अगर जब किसके बाहर जे के तो यहाँ जे हो जाएगा ना, यहाँ जे हो जाएगा, इसके ठीक बाएं एम हो जाएगा, तो यहाँ एम बैठ गया, तो ये तो एम कट जाएगा, यहाँ नहीं बैठेगा। इसके बारे में क्या दिया है कि जे ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जे है ना ओ के दाएं, ओ का दाएं कहाँ हो जाएगा? कौन? जे तो जे के कौन बैठा है? जे बैठा है ओ के दाएं तीसरे स्थान पर, तो ओ यहाँ पर आएगा, तभी तो ओ का दाएं 1 2 3 जे हो जाएगा। इसके बाद बोला है क्या, शुरुआत से देखते हैं कि जे एम के ठीक बाएं तरफ बैठा, ये बैठा लिया, एल एन के दूसरे स्थान बैठा, पी के बाएं ये बैठा लिया। उसने बोला कि जे ओ के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, और क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, और क्यू के बाएं, तो क्यू के बाएं कैसे हो जाएगा? तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा? क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? हो जाएगा जे। अब बचा कौन? के, तो सभी बैठ गए। उसने बोला है कि के संबंध में एम का स्थान, तो के कहाँ पे है? तो के तो यहाँ पर है, एम कहाँ पे है? एम यहाँ पे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बाएं तीसरे स्थान पर देखो के बाएं 1 2 3 एम, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 24 32 इन सबको देखने से क्या पता चल रहा कि 72 कैसे बना होगा। इस तरह क्वेश्चन देखते हैं कि छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो 18 12 और 3 से 72 कैसे बना होगा, या फिर दूसरी तरह सोचते हैं कि 18 32 से 24 कैसे बना होगा। तो सबसे पहले इस तरह देखते हैं बड़ी संख्या के लिए। तो देखो इसमें 18 में अगर हम 3 का भाग दे दें और 12 से गुणा कर दें तो क्या 72 आ रहा? 3 18 और 12 6 72, हाँ आ रहा 72। तो सेम इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं? 32 में अगर हम 4 का भाग दे दें और 16 गुणा कर दें तो 4 8 32, 16 8 128, हाँ ये भी बन रहा है। तो मतलब यहाँ पर इस संख्या से इसमें भाग देते हैं और 14 से गुणा करते हैं। तो देखो 24/x गुणे 14, इससे आना चाहिए 112, तो 14 8 112 और 8 3 24, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 43, उसने बोला है कि इन शब्द से कौन सा शब्द बन पाएगा, तो कौन सा बन पाएगा? इसमें देखो ऑप्शन सी केवल यही बनेगा, बाकी आप लोग देख लीजिए कोई नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, आकृति को चुनिए और मैट्रिक्स आकृति को पूर्ण करेगा। तो देखो इसमें त्रिभुज में बीच में लाइन खींच दी गई, फिर लाइन को अलग कर दिया गया। यहाँ देखो वर्ग में लाइन खींच दी गई, फिर उसमें क्या किया, एक प्लस का निशान बना लिया और जो प्लस था उसको बाहर कर दिया गया। इसमें देखो एक वर्ग था, वर्ग में नीचे अर्ध गोला टाइप बना दिया, यहाँ देखो क्रॉस बना दिया, तो इसमें क्या क्रॉस बाहर निकलेगा, इसको हो जाएगा ऑप्शन चौथा। क्वेश्चन नंबर 45, कागज किताब है तो उसी प्रकार किस प्रकार संबंध होगा? धातु सिक्का। क्वेश्चन नंबर 46, स्फूर्त के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। तो 46 का आंसर हो जाएगा हार्मिका कहलाती है। तो हार्मिका ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई। कृपया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करते जाएं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो मंडी षड्यंत्र हुआ था गदर पार्टी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकता है? तो किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 175 में।
अच्छा, आर्टिकल 176 में क्या है? इसमें दिया है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, किसमें? आर्टिकल 176 में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें देखो कौन सा मेल नहीं खाता है, तो इसमें देखो धरोई बांध। तो धरोई बांध कहाँ पर है? तो इस साबरमती पे इसे दिया तो यही गलत हो गया। कहाँ पर है धरोई बांध? साबरमती नदी पर। और उकाई परियोजना तापी नदी पर ऐसा ही है। और नाथपा झाकरी ये सतलज नदी पर ऐसा ही है। नागार्जुन सागर एक बार एग्जाम पूछा गया, कृष्णा नदी पर ऐसा ही है। ऑप्शन ए इसका नहीं पूछा था। क्वेश्चन 50, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चे आम में क्या खट्टा होता है? टार्ट्रिक एसिड। अच्छा, ये एसिडिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिरका में। और फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में। बेंजोइक एसिड तो ये किसमें पाया जाता है? खाद्य पदार्थों के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 52, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन डी, विनोबा भावे को, भूदान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 53, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र चलाया गया। तो आंदोलन था कौन सा? 1942 में। कहाँ चला गया था? तो मुंबई में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी अगर पूछ रहे तो? अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 54, असंवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, किसके तहत आता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? कौन से आर्टिकल में है? तो इसका आंसर है 55 का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75(1). क्वेश्चन नंबर 56, तानामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई, किसमें? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण कौन सा है? तो भारत का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार द्वीप। क्वेश्चन नंबर 58, खाली जगह भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो वाणिज्य बैंक कौन सी नहीं है? तो सिडबी। यह क्या है? तो यह एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। क्वेश्चन नंबर 60, फेफड़ों की गहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, फुफ्फुस वारणा। क्वेश्चन नंबर 61, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पौधे का नर प्रजनन पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 62, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? देहरादून में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में नवंबर 2024 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जलवायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया? तो किसने किया था? 63 का आंसर हो जाएगा दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 64, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय समूह पर केंद्रित था। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े बच्चों। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में चर्चा में रहा पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, कौन सा? पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो 65 का आंसर हो जाएगा कहाँ पर? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। तो कौन कौन से घटक होते हैं? तो उसमें कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मतलब एएलयू और मेमोरी। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कैसे मतलब कौन सा होता है? तो इसका आंसर है 67 का ऑप्शन सी, एसिटिक का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 68,
निम्नलिखित में कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल का लेबल और लिफाफे बनाने के लिए प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? तो 68 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 69, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट रो और पंक्ति कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड को प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल बोलते हैं। इस तरह जब भी होता है रो कॉलम के बीच, इसको सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो किस पोर्ट पर लगाते हैं? 70 का आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, USB पोर्ट। क्या? USB पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण अंक कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका प्रयोग करते हैं? तो 71 का आंसर हो जाएगा OMR। ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 72 का आंसर हो जाएगा, देखो पाई है, लॉलीपॉप है और मार्शमैलो है, तो इसमें ऑप्शन सी, कैंडी बीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, विंडोज 8 उनके परिणामों के साथ निम्नलिखित में से क्रियाओं का मिलान करें। तो इसका मिलान करें, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर क्या आएगा? तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर रिफ्रेश, और टास्क बार पर राइट क्लिक करने पर इसका हो जाएगा गुण आएंगे, मतलब उसके क्वालिटी। और इसके बाद विंडो स्टार्ट बटन राइट क्लिक करने पर बंद करें या साइन आउट करें। तो पहले का दूसरा, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, और सी का पहला। क्वेश्चन नंबर 74, माइक्रोसॉफ्ट विंडो की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ होता है? तो 74 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्क्रीन के नीचे। क्वेश्चन नंबर 75, लिब्रे ऑफिस कैल्क हम अधिकतम कितना प्रतिशत जूम कर सकते हैं? तो कितना कर सकते हैं? तो 400%, अधिकतर में 400% कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अर्थानेट का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? खाते में, मतलब खाते से नकद निकालना। क्वेश्चन नंबर 78, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल क्रमशः है? तो ईमेल भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए, भेजने के लिए SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए POP3। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है? तो क्या लाभ नहीं है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 80, नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से है, जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल में संयुक्त काल प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो क्या हो जाएगा 82 का आंसर? बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कितनी है? 9। ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म शहर और नदियों में सम्मिलित नहीं करता है? तो सुल्तानपुर गोमती ये सही है, गोरखपुर राप्ती ये सही है, मथुरा बेतवा ये गलत है। मथुरा में कौन सी? यमुना है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी प्रकार जलवायु? अभिप्राय 9, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियां को जोड़ा जा रहा है? तो किसको? कैन और बेतवा, ऑप्शन ए। यूपी और एमपी कितने जिले? 10 जिलों को फायदा होगा यूपी और एमपी मिला के। क्वेश्चन नंबर 87,
उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्नलिखित में से किस उपयोग के लिए जाना जाता है? मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताम्र बर्तन उद्योग। अच्छा, जरी उद्योग कहाँ है? तो बदायूं में, कैंची उद्योग मेरठ में, शीशा उद्योग फिरोजाबाद में। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 90, ननौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 91 का आंसर हो जाएगा, किसने किया था बनारस विद्रोह का? राजा चेत सिंह। तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई, किसने? राजा चेत सिंह, बनारस विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र राहुला लोक नृत्य के लिए? तो राहुला किसमें? बुंदेलखंड। अच्छा, बुंदेलखंड में कौन कौन से? तो बधाई नृत्य, राई, सहरा और बरेदी, ये सभी किसके? बुंदेलखंड के। क्वेश्चन नंबर 93, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सोनभद्र में क्या होता है? और इलाहाबाद में सबसे पहले जो पता हो, शीशा की बालू, ललितपुर में तांबा है। तो इसे मिलाते हैं, कौन सा हो जाएगा? नहीं, देखो इसमें, और डी का हो जाएगा तीसरा, पहले का चौथा। तो पहले का चौथा किसमें है? पहले का चौथा इसमें, चौथा इसमें था, लेकिन दूसरे का दूसरा इसमें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94, पंचमहल किस भारतीय शहर में स्थित है? किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया था? तो अकबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? 95 का आंसर जाएगा नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, संस्थान दिए अवस्थित है। तो राष्ट्रीय जैव खेती केंद्र कहाँ पर है? तो गाजियाबाद। इसमें पूछा नहीं, तो ये सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर सही है, सब्जी गलत है। कहाँ पे? वाराणसी में है। तो और बाकी गन्ना अनुसंधान लखनऊ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या सबसे कम? 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महोबा की जनगणना। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में सलखान जीवाश्म पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र में। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है? तो किस जिले में बायोप्लास्टिक? तो इसमें ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में किस जिले में भारौली गांव के उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया? कहाँ किया गया? बाराबंकी में। तो यहाँ पर हम बच्चों हमारा पूरा सेट कंप्लीट हुआ है। रीजनिंग के विधिवत 100 क्वेश्चन अच्छे से डिटेल सेट करवाए गए हैं। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें, और लाइक और शेयर करके कमेंट करके बताएं कि कितने आपके सही है, कितने गलत हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें।